वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। होमगार्ड्स की ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर परिवार को मिलेगी 5 लाख की सहायता। प्रदेश सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों की सेवा काल मृत्यु हो जाने या स्थायी अपंगता की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। ये फैसला सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। आगरा में मेट्रो के काम को मिलेगी रफ्तार, डिपो व ताजमहल स्टेशन के लिए जमीन की व्यवस्था। और राज्य सरकार ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए जमीन की व्यवस्था करा दी है। आगरा मेट्रो रेल डिपो और ताजमहल मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाने के लिए जमीन देने संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दी। मेट्रो रेल डिपो निर्माण के लिए 15वीं बटालियन PAC आगरा कैंपस की 7.4884 हेक्टेयर व मंडलायुक्त कार्यालय आगरा कैंपस की 1.0634 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया गया। अब फ्लिपकार्ट से भी बेचा जाएगा स्वयं सहायता समूह का उत्पाद। पहले चरण में लखनऊ, वाराणसी व आगरा का चयन। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को उत्थान के लिए गठित स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री अब फ्लिपकार्ट के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का फ्लिपकार्ट के साथ अनुबंध हो चुका है। पहले चरण में जल्द ही लखनऊ, वाराणसी व आगरा में गठित इन समूहों के उत्पादों की बिक्री शुरू की जाएगी। यूपी में युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन रोजगार में जुटी हुई है। सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरी देने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने 74,000 रिक्त पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न चयन व भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया। आज 4 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज 4 अगस्त को गोरखपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वनटांगिया समुदाय के बीच अन्न महोत्सव में शामिल होंगे। यूपी की 8 यूनिवर्सिटी समेत देश के 24 विश्वविद्यालय फर्जी घोषित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है। 2 संस्थानों में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित पत्र के उत्तर में ये जवाब दिया। छात्रों, अभिभावकों, आम जनता और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर यूजीसी ने 24 स्वघोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया है। अब बदल सकता है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, वीरांगना लक्ष्मीबाई पर रखने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में झांसी ललितपुर के भाजपा के सदस्य अनुराग शर्मा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रशिक्षु PCS अफसर्स को दिए नियुक्ति पत्र, कहा हर व्यक्ति को न्याय देने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षु PCS अधिकारियों से कहा कि वो पहले दिन से ही ईमानदारी, पारदर्शिता व न्याय के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लोक भवन में राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित 2019 बैच के PCS अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी मिली तो तत्काल कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से कराई जाने वाली संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से कराई जाने वाली TGT व PGT भर्ती परीक्षा में कोई भी अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। योजना भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर शर्मा ने प्रदेश के सभी कुलपतियों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों, संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश दिए। राहुल गांधी ने दौड़ाई एकजुटता की साइकिल, विपक्ष से अपील, एक रहेंगे तो नहीं दबा पाएंगे। और RSS और बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नाश्ते पर बुलाई गई मीटिंग के बाद विपक्षी नेता साइकिल से ही संसद भवन के लिए रवाना हो गए। शिवसेना, NCP, RJD और CPI समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी की मीटिंग में हिस्सा लिया और फिर एक साथ ही संसद के लिए निकले। इस मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील की। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का कराया जाए पंजीयन।
असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को श्रम योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए डीएम अपूर्वा दुबे ने अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रमिकों का पंजीयन कराकर योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए श्रम विभाग, नगरपालिका और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर काम करे। कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 45 प्रकार के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने को लेकर बैठक हुई। बिना गार्ड के ट्रैक पर नए अत्याधुनिक सिस्टम से लैस चलेंगी मालगाड़ियां। गार्ड केबिन में लगेगी डिवाइस। रेलवे ने नई तकनीकी विकसित की है। इसके तहत अब मालगाड़ियों में ट्रेन गार्ड की जरूरत नहीं होगी। बिना गार्ड के मालगाड़ियां संचालित होंगी। इसकी शुरुआत रविवार से कर दी गई। वाराणसी लोकोमोटिव वर्कशॉप के इंजीनियर्स ने एंड ऑन ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम विकसित किया है। इसके तहत गार्ड केबिन में एक डिवाइस लगाई गई है। दिसंबर में पूरी होने वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए बढ़ेगी निर्माण अवधि। प्रदेश में दिसंबर 2021 में पूरी होने वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए निर्माण अवधि बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के एनसीआर क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि में 9 महीने और प्रदेश के अन्य शहरों में चल रही परियोजनाओं को 6 महीने की अवधि विस्तार करने का फैसला लिया है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण तमाम परियोजनाओं की प्रगति धीमी हो गई थी। पहली बार एसटीएफ करेगी निगरानी। उप मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर पहली बार स्पेशल टास्क फोर्स नजर रखेगी। परीक्षा में नकल व गड़बड़ियों की आशंका पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सोमवार को आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह को इस संबंध में निर्देश जारी किए। जिले में 6 अगस्त को 35 केंद्रों पर बीएड 2021 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 18 महीने के डीए एरियर पर उम्मीद अब भी बाकी। सरकार से चल रही है बातचीत, निकलेगा हल। देश 1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा तो मिल चुका है। 1 जुलाई से 17% की जगह अब 28% डीए और डीआर मिलेगा। लेकिन एक बात केंद्रीय कर्मचारियों को अब भी खटक रही है। सरकार ने बीते 1.5 साल का एरियर देने को लेकर साफ मना कर दिया, लेकिन अभी आस खत्म नहीं हुई है। सरकार से इस बारे में बातचीत चल रही है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के 55% पद हैं खाली। मोदी सरकार ने संसद में बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के डेटा की माने तो देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत ओबीसी पदों में से करीब 55% पद खाली हैं, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में इस श्रेणी के लिए रिक्तियां 89% से अधिक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आंकड़े साझा किए। इमरजेंसी में पीएफ खाते से तुरंत मिलेंगे 1 लाख रुपए। ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू की नई सर्विस। कोरोना महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं। कब पैसों की जरूरत पड़ जाए नहीं मालूम। ऐसे में कुछ उपायों के बारे में जानकारी रखना हमेशा फायदेमंद होता है। जैसे ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक बड़ी बेहतर सुविधा दे रहा है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप महज 1 घंटे में अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। अगर सितंबर तक नहीं किया ये काम तो बंद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने की हर कोशिश करता है। इस कड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से एक बेहद जरूरी अपील की है। एसबीआई ने अपने खाताधारकों से कहा कि जल्द से जल्द पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लें। इसको लिंक करने के लिए ग्राहकों के पास 30 सितंबर तक का समय है। बिजली निगमों में निदेशक पदों पर चयन प्रक्रिया दोबारा शुरू। ऊर्जा मंत्री को मंजूरी के लिए भेजी गई आवेदन आमंत्रित करने संबंधी फाइल। ऊर्जा मंत्री मिलते ही विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ये सारी औपचारिकता इसी सप्ताह पूरी कर लिए जाने की संभावना है। सितंबर के दूसरे सप्ताह तक निदेशकों की नियुक्ति कर दिए जाने के आसार हैं। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक सिन्हा का कहना है कि बिजली निगमों में निदेशक के रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5100 लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करवाओ। पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका पाओ। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के चलते आज हर कोई उनसे मिलना चाहता है, लेकिन सभी का उनसे मिलना आसान नहीं। इस काम को थोड़ा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तरीका खोजा। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दिल्ली प्रदेश के उन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा जो 5100 लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करवाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर विशेष अतिथि होगी ओलंपिक टीम। पीएम मोदी भेजेंगे न्योता। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में लाल किले पर आमंत्रित करेंगे। आमंत्रण के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर सकेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। साथ में लाल किले पर कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओलंपिक में शामिल सभी भारतीय प्रतिभागियों से बातचीत करने के लिए अपने आवास पर आमंत्रित करेंगे। किसानों के लिए अलर्ट। इस पोर्टल पर 30 अगस्त तक करवा लें रजिस्ट्रेशन, वरना एमएसपी पर नहीं बिकेगी फसल।
हरियाणा सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद की तैयारी अभी से शुरू कर दी। सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी किसान की कोई फसल सरकार नहीं खरीदेगी। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी। अब भत्ते मिलाकर हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपए। दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपए प्रति महीना वेतन मिलेगा। अब तक दिल्ली के विधायकों को प्रतिमाह 12,000 रुपए वेतन मिलता था। 73.5 रुपए महंगी हुई एलपीजी सिलेंडर। महंगा हो सकता है खाने पीने का सामान। अगस्त महीने के पहले दिन एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 73.5 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1,500 रुपए से बढ़कर 1,623 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। अयोध्या पर मेहरबान मोदी सरकार। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अब 4 लेन नेशनल हाईवे बनेगा। यूपी की योगी सरकार के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार भी श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर मेहरबान है। केंद्र सरकार अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग और राम वन गमन मार्ग के निर्माण कार्य को विशेष प्राथमिकता देगी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो 2 लेन प्रस्तावित था, अब उसे 4 लेन नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।